सुबह अगर आज ये $4-5 का है तो यहां से $10 पे जाएगा तो 2x है. दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय BFIC. यहां से 20 पे जाएगा तो 4x है. फॉर एग्जाम्पल ये $20 पे खड़ा होता तो इसको 2x जाने के लिए $20 पे जाना पड़ता था. इसको 5x जाने के लिए $100 पे जाना पड़ता था. जबकि आज ये $5 से 5x 20 पे होता है तो ये 25 पे जाता है तो 5x हो जाता है. तो ये बेस्ट टाइम है या 20 के ऊपर बेस्ट टाइम था या 30 के ऊपर बेस्ट टाइम था. ये चीजें अंडरस्टैंड करें. क्रिप्टो में क्या चीज चलती है, आपका राइट टाइम एंट्री, और ये बेस्ट टाइम है. स्टेक करें और इसके ऊपर रिवॉर्ड लें. आपको रिवॉर्ड आ रहा है ना, 3x है 2x, हर रेट के ऊपर मजा लें. तो आपने 5 पे स्टेक किया, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 12 पे, 20 पे, आपके 2x आने में फॉर एग्जाम्पल $30 प्राइस होती है, आप मजा लें. फिर आपका जो एक्चुअल होगा उसको आप बेशक जहां मर्जी बेचे. इट डिपेंड्स ऑन यू. अब तो ये भी खतरा नहीं है कि भाई लॉक हो जाएगा, कंपनी हमारा लॉक देगी कि नहीं देगी. ये खत्म हो गया. क्यों? 3x होगा, खत्म. कंपनी की डेली लायबिलिटी उतर रही है. वो लोग समझदार लोग हैं जो इस वक्त बाय कर रहे हैं और स्टे कर रहे हैं, और जो लोग इस वक्त सेल कर रहे हैं और एग्जिट ले रहे हैं उनको, उनके लिए पछतावा है. आप दुनिया की किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लें, इवन बिटकॉइन में कर लें. बिटकॉइन 65,000 पे लेके आपको 4x का पोटेंशियल नहीं मिलना, लेकिन BFIC में आपको 4x का इजीली पोटेंशियल है विद इन फ्यू मंथ्स. जब कंपनी राइट साइजिंग पे जा रही है, कंपनी स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने आप को डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको क्या लगता है इनका अल्टीमेटली इनका इम्पैक्ट हमारे कॉइन्स के ऊपर नहीं आएगा, हमारे टोकन्स पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. और रही बात BLove की, तो BLove के लोग जब यहां से, अब गोट, आपको पता है गोट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि BLove को कहां से कहां ले जाएगा. ना सिर्फ उसकी प्राइस को, BLove को कहां से कहां ले जाएगा. एक सेकंड मुझे कॉल करने दे, मैं आपको भी एक गुड न्यूज दे दूं, मैं जरा कंफर्म कर लूं उसको. तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, न्यूज हैं. दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चलता. सिस्टम एज पर रिक्वायरमेंट चलता है. एक सेकंड. हाँ जी सर, वो कर दिया. ओके, मुझे जल्दी से बता दो, मैं मीटिंग में. ओके ओके, मैं देखता हूँ. चले जी, आपको एक गुड न्यूज दे दूं मैं. लोगों को नहीं समझ आती भाई, यहाँ पे तो गुड न्यूज के ढेर है हमारे पास. हम तो जिन चीजों के ऊपर चल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए. यप 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 यप. चले जी, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. ले जी, BLove के ऊपर आ जाते हैं हम. इंपॉर्टेंट डिस्कशन जरा स्टार्ट करें. लोग जो आपके, ये नजर आ रहा है आपको, एज पर कंपनी की कमिटमेंट, ठीक है, जो चीजें कंपनी ने की, ये ट्रांजैक्शन हुई है 0000 वॉलेट में. कितनी हुई है? 4 बिलियन. ठीक है. अब हम देखते हैं कि BLove टोकन की टोटल सप्लाई कितनी रह गई है. BLove टोकन की टोटल सप्लाई कितनी रह गई है? 15 बिलियन, 15.93 बिलियन. तो 4 बिलियन के करीब इसमें से फिर बर्न हो गया. तो कंपनी, इसकी तो भी 20 बिलियन सप्लाई थी, तो ये बर्न कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ? उसकी रीजन ये है कि जितना टोकन कंपनी के पास आ रहा है ये बर्न होता जाएगा. जैसे जैसे आप कन्वर्ट करते जाएंगे आपका बर्न होता जाएगा, और अल्टीमेटली इसकी सप्लाई हो जाएगी जीरो. टोकन मार्केट से खत्म हो जाएगा. फिर आएगी बात कॉइन की.
तो कॉइन के हवाले से मैं बता दूं, कॉइन की भी फर्स्ट बर्निंग आज होने जा रही है, ठीक है। और वो कितनी बर्निंग होने जा रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी भी ट्रांजैक्शन आपको मैं बता देता हूं कितने बर्न होने जा रहे हैं। इसमें बर्न जो होंगे ना, तकरीबन बीलफ कॉइन जो है ये भी तकरीबन 1 बिलियन के करीब जो है वो बर्न होने जा रहा है। तो मतलब बीलफ कॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो 19 बिलियन रहने जा रही है। अच्छा, ये बर्निंग क्यों कर रही है कंपनी, कहां से कर रही है, क्वेश्चन है ना। लोग तो ये समझते थे कंपनी बहुत ज्यादा सेलिंग कर रही है, कंपनी टोकन बेच रही है, कंपनी ये कर दिया वो कर दिया। एक से एक जाहिल भरा पड़ा है हमारी उसमें। इसलिए कहते हैं कि कंपनी की सुने, जो लोग जाहिल हैं उनकी मत सुने। उनको पता ही नहीं है कि कंपनी किस मैकेनिज्म से, किस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रही है और आने वाले टाइम पे कंपनी ने करना क्या है। अब ये बर्निंग भला कौन सी है, जितना टोकन आपका गोट एआई में आया कंपनी के पास, ठीक है, वो टोकन और जो ट्रांजैक्शन में 1% चार्ज हो रहा है वो तकरीबन 1 बिलियन के करीब है जो कंपनी आज बर्न करने जा रही है। तो मतलब आपके कॉइन की सप्लाई 19 बिलियन और टोकन की सप्लाई 16 बिलियन। जैसे जैसे स्विच होगा तो टोकन तो आपका ये 20 बिलियन जैसे ही स्विच होगा वो तो सारा कॉइन में स्विच होगा, तो वो आपका सारा जो है, सारा का सारा जो है वो बर्न हो जाएगा, टोकन वाला खेल तो हो जाएगा खत्म। पीछे रह गया कॉइन का। तो जिस तरह गोट में लोग आते जाएंगे तो गोट के जितना आपका 4-4 लाख टोकन आता जाएगा, कॉइन आता जाएगा, वो कंपनी बर्न करती जाएगी। ये विद इन 1 मंथ, ये मैं आपको बताऊं कि जुलाई के एंड में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम 7 to 8 बिलियन बील ऑफ कॉइन आपका मार्केट से बर्न हो जाए, गोट की वजह से। गोट की पावर मैं बता रहा हूं, अगस्त में आपका फिर 7 से 8 बिलियन बर्न हो जाए। पीछे रह गया सितंबर में भी, अक्टूबर अगस्त में इससे ज्यादा हो जाए, और पीछे रह गया सितंबर। सितंबर में आपको क्या लगता है कि 4 बिलियन अगर हमारा जुलाई के एंड तक रह जाए, 16 बिलियन कॉइन अगर हमारा बर्न हो जाए, तो 4 बिलियन अगर रह जाए, तो आपको क्या लगता है कि सितंबर में 4 बिलियन बर्न नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा आपकी गोट में जितनी तेजी से, अभी फॉर एग्जांपल गोट में 1 बिलियन का आ गया, तो जब ये लोग पैसा बनाएंगे यहां से तो अल्टीमेटली नेक्स्ट मंथ में ये 4 to 5x हो जाएगा, शायद इससे ज्यादा ही हो जाए। उससे नेक्स्ट मंथ में फिर 2x 3x हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा एज पर प्लानिंग स्ट्रेटेजी और जो प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ है, गोल्ड की जो पावर है, जिस तरह लोगों ने इसमें ट्रेलर देखा, जो अब हम करने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। जो हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा कि गोल्ड में बहुत तेजी के साथ आपका बीलअप कॉइन आना है और वो बहुत तेजी के साथ बर्न होगा। ये मैं बता दूं कि सितंबर तक मुझे बहुत होपफुली, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ऊपर वाले की मदद से। आप देखिएगा कि जब हम इसको लिस्टिंग की तरफ जाएंगे तो इसमें चंद करोड़ कॉइन होंगे, बिलियंस वाली बील ऑफ कॉइन की स्टोरी खत्म हो जाएगी। चंद करोड़ कॉइन बील ऑफ कॉइन के होंगे, और इसमें जो चीजें करने जा रहे हैं, देखें, अगर हम ग्लोबली मूव कर रहे हैं, या अब हम नेक्स्ट मंथ में ग्लोबली हम मीटिंग्स करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग गोल्ड में क्या करेंगे आगे? इनके पास इतना टोकन होगा या इतना कॉइन होगा, ये कहां से खरीदेंगे? P2P का तो इनको नहीं पता, तो कंपनी इनको सोल्यूशन देगी ना कि ये कॉइन कहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, हम चले छोड़े, ये बातें बताने वाली नहीं है कि ये आपको सर पे हथौड़ा मारेंगे या आपको सरप्राइज देंगे। इस तरह की बात बताएं, आपको बताएंगे बीलअप के वाले से। तो इनको भी तो हमने बीलअप कॉइन दिलवाना है। ये बीलअप कॉइन का लेक जब गोट में आएंगे तो जरूरत तो सबकी है बीलअप कॉइन की। तो इनको हम 2 ऑप्शन देने जा रहे हैं।
एक बील ऑफ कॉइन जो कि 0.0125 के प्राइस के ऊपर आप कंपनी को दे सकते हैं $5,000 का, और दूसरा आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे लगने जा रहा है BFIC का, कि जो आउटर कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी बील ऑफ की एक्सेस नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो गोट में आना चाह रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो BFIC को मार्केट से खरीद के $5,000 का दे दें और वो $10,000 का ले लें। अब हम गोट के ऊपर आते हैं। गोट की पावर को अंडरस्टैंड करें, गोट की स्ट्रेंथ को देखें। मैं आपको बता दूं कि जितना पावरफुल, बहुत सारी मैं लीडर से मुझे बताते हैं, अपडेट देते हैं कि जी फलानी कंपनी इस तरह का प्लान लेके आ रही, गोट की टाइप का फलानी कंपनी लेके आ रही है, तो वो फिर बाद में लीडर ये भी बताते कि वो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं लाने की, 6 महीने से मार्केट में लोगों को स्टोरियां सुना रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन आज तक कभी लोगों ने उनकी ट्रेड नहीं देखी, लोगों ने उसका पोटेंशियल नहीं देखा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको मंडे वाले दिन से जितने नए लोग आ चुके हैं, जो पहले जिन लोगों ने ट्रेड करके इसका टेस्ट देखा वो नहीं, जितने नए लोग आ चुके हैं, ठीक है, वो अपना इसको टेस्ट करके ट्रेड कर पाएंगे। मंडे वाले दिन तक जितने लोग आ जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल नए लोग पिछले जितने भी थे, जिन लोगों ने